अगर डीके दुबे जी आप ही से शुरू करूंगा। थोड़ी देर पहले खबर आ रही है दोनों गुट एक दूसरे के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। किसकी कार्रवाई मानी जाएगी? दुबे जी, कानून क्या कहता है? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे वाले मामले में डिसाइड किया था, उसने ये कहा था कि लेजिस्लेटिव पार्टी ही जो पार्टी ही लेजिस्लेटिव पार्टी होगी। यानी कि जो विधानसभा के अंदर गुट है या जिसके पास लीडर ऑफ पोजीशन है, वो ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं दे सकते, ओरिजिनल डायरेक्शन तो पार्टी दे सकती। तो अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं, इसलिए वो बात ज़्यादा भारी होती है। लेकिन दोनों गुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लेम जिस समय होगा चुनाव आयोग में, उस समय ये बात निश्चित है कि यही चीजें सब सामने जाएंगी कि कौन किसके साथ है। इसलिए कार्रवाई करके लोग अपने अपने लोग बिठा रहे हैं और दोनों अपनी अपनी सूचियां तैयार करेंगे। लेकिन ये भी बात तय है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को पहले बदलना होगा, तब फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले हुए प्रदेश अध्यक्ष की बात मानी जाएगी। लेकिन अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ही बात प्रदेश में जो चेंज हो रहा है वो माना जाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करेंगे वो होगा। अभी स्थिति क्लियर करके नहीं बताया जा सकता कि कौन किसके पक्ष में, क्योंकि जब तक ये तय ना हो जाए कि पार्टी है किसकी, शरद पवार की है या फिर वो पार्टी अजीत पवार की है। अच्छा दुबे जी, देखिए हुआ ये ना, शरद पवार अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वापस ले लिया था। उसके बाद उन्होंने दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, एक सुप्रिया सुले और एक प्रफुल्ल पटेल। सुप्रिया सुले अध्यक्ष के साथ हैं और कार्यकारी अध्यक्ष एक प्रफुल्ल पटेल वो अजीत पवार के साथ हैं। तो ऐसे में जो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष एक तरफ हैं, उनकी बात का ज्यादा वजन होगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पेरेंट पार्टी ज्यादा ताकतवर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट पार्टी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस जजमेंट में कहा था। लेकिन जहाँ तक मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिव पावर, उसकी जो मिनिमम कोरम है, वो मिनिमम कोरम कितनी बैठती है और उसके डिसीजन क्या केवल अध्यक्ष के हाथ में है, या फिर वो कह रहा है कि नहीं, जो डिसीजन होंगे वो पार्टी के पदाधिकारी फला फला मिनिमम कोरम बैठ कर तय करेगा और उसके बाद होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। अच्छा। उसके बाद अभी तक ये लग रहा है कि अध्यक्ष के साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए मामला उनका भारी लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब लीडर ऑफ अपोजिशन पर कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है, क्योंकि तीनों पार्टियों के जो एमएलएज हैं, अब उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के हो जाएंगे अजीत पवार के गुट के दावे के मुताबिक, जबकि शरद पवार का गुट कह रहा है कि भाई अभी कुछ आंकड़ा तय नहीं है, हमारे साथ ज्यादा विधायक हैं। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन पर ये कैसे तय होगा, ये सही मायनों में? क्योंकि देखिए तीनों पार्टियों के अंदर तो आपस में तय होगा। पहली बात तो ये है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पहले विधानसभा के अध्यक्ष ये तय करें कि एनसीपी सरकार के साथ है या नहीं है। अब एनसीपी सरकार के साथ है तो विधानसभा अध्यक्ष को ये बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल एनसीपी जो उन्होंने स्वीकार की है वो अजीत पवार हैं, और जैसे ही अजीत पवार स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही कांग्रेस अपना दावा बिल्कुल सही से ठोक रही है तो कर लेती है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस ने भी ये सोच लिया है या उन्होंने भी ये निर्णय कर लिया है कि एनसीपी अजीत पवार के साथ गई, इसलिए हम इस पर क्लेम कर रहे हैं।